आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाई किए थे, हम लोग क्वाड्रेंट और जो ऑक्टेन का साइन हम लोग कैसे देते थे इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को फिर से थोड़ा सा पिछले क्लास से रिलेट कर देता हूँ कि देखिए हम लोग 2 डायमेंशन जियोमेट्री में क्वाड्रेंट का बात किए थे और 3 डायमेंशन जियोमेट्री में ऑक्टेन का बात किए थे। इसमें हम लोग देखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते थे, प्लस प्लस। ठीक है, सेकंड के लिए माइनस प्लस और थर्ड के लिए होता था माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होता था प्लस माइनस। ठीक है, ये आप लोग को याद ही होगा। और उसी प्रकार ऑक्टेन के लिए भी हम लोग क्या किए थे, ऑक्टेन के लिए भी हम लोग साइन यूज़ किए थे। 8 ऑक्टेन का अलग अलग साइन यूज़ किए थे। तो हालांकि हर समय आप लोग को याद नहीं भी रह सकता है कि कौन सा ऑक्टेन के लिए क्या साइन यूज़ किया गया था। तो उसके लिए मैं एक बेहतरीन ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ऑक्टेन से रिलेटेड सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एक चीज़ और आप लोग जानते हैं कि 2 डायमेंशन जियोमेट्री में किसी भी पॉइंट को लिखने का जो तरीका है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं एक्स कोमा वाई, यानी कि पॉइंट का ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट, इसको एफसी से कोऑर्डिनेट बोला जाता है। उसी प्रकार 3 डायमेंशन जियोमेट्री में क्या है, हम लोग पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड लिखते हैं। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं कि आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा पॉइंट, जैसे कि 2 डायमेंशन जियोमेट्री में फाइंड करना कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये काफ़ी आसान है, लेकिन 3D में थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम एक बेहतरीन टिप्स आप लोग को बताऊंगा। जैसा कि देखिए 2 डायमेंशन जियोमेट्री में आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। ये कब बताना काफ़ी आसान है। इसका हम लोग सिंबल देखेंगे, साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार आप अगर देखना चाहेंगे -7 -3 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यानी कि नेगेटिव नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, 2 डायमेंशन जियोमेट्री में तो काफ़ी आसान होती है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है 3 डायमेंशन जियोमेट्री में। इसको आप लोग को ध्यान से समझना है। जैसे किसी पॉइंट को अगर आगे बढ़ाते हैं हम लोग 2 -3 और 5 कर देता हूँ, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन सा ऑक्टेंट में आएगा। हालांकि साइन अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप बता सकते हो, लेकिन याद जब नहीं रहे तो उस समय क्या किया जाए, उसके लिए जो मैं अभी तरीका आप लोग को बताऊंगा, इससे आप कोई भी पॉइंट को आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो किस ऑक्टेंट में आएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप पहले ये दोनों को देखना है, आप कि ये दोनों जो इधर से, जिसको मैं रेड इंक से मार्क किया है, इसको देखना है कि ये आखिर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वाड्रेंट में तो इसको देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पे ऑक्टेन की बात हो रही है तो क्वाड्रेंट की बात क्यों किया जा रहा है। तो इसको इसी तरीके से अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। पहले दो को हम लोग पहले देख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में वो आ रहा है, और ये जो हमारा जेड कोऑर्डिनेट है उसके जगह क्या है, +5 है, यानी कि पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे पिछला वीडियो में कि जेड का सिंबल से हम लोग ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारा पॉइंट फर्स्ट फ्लोर में है या ग्राउंड फ्लोर में है। तो यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट, मतलब यहाँ जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ये पूरे पॉइंट जो है हमारा कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर में, नीचे नहीं जा रहा। आप लोग को याद होगा कि हम लोग जेड ऐसे लेते थे ऊपर तरफ, यहाँ पे एक्स और ये वाई लेते थे। ठीक है, और नीचे साइड जो है नेगेटिव जेड मतलब जेड डैश लेते थे। तो यानी कि जेड का रहना मतलब फर्स्ट फ्लोर में 4 रूम की बात हम लोग किए थे। तो ये जो है उसी कॉन्सेप्ट में आप पता कर पा रहे हैं कि ये नीचे नहीं जा रहा, फर्स्ट फ्लोर में, ऊपर में ही है। तो यानी कि फोर्थ और ये दोनों को फाइनली हम लोग को क्या करना है, कंबाइन करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट पॉजिटिव साइन। तो क्या होगा, यानी कि नीचे पॉइंट नहीं जा रहा, फर्स्ट फ्लोर में ही जा रहा, यानी कि हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑक्टेंट में ही ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा।
क्लियर। देखिए ये पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस की कि ये फोर्थ ऑक्टेंट में आ रहा था, बस इसमें स्लाइड चेंज किया गया कि यहाँ पे क्या है, ये तो एग्जैक्ट है, यहाँ पे क्या क्या दिया, पॉजिटिव की जगह यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या किया गया, नेगेटिव किया गया, ठीक है। और ये तो हम लोग देखे थे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप बताइए कि इन दोनों से फाइनली ये पॉइंट कहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब हो गया, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये नीचे जा रहा है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का नीचे का जो फ्लोर होता है क्या होता है, हम लोग उस दिन देखे थे कि इसको हम लोग 8वां रूम बोलते थे या 8 ऑक्टेन। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि पहले हम लोग को ये दोनों के बारे में देखना है, डिटेक्ट करना है कि ये किस जैसे कि यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था और इसका पॉजिटिव के चलते ये फोर्थ ऑक्टेंट में हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है और यहाँ नेगेटिव के चलते फोर्थ के जस्ट नीचे क्या होगा, 8th ऑक्टेंट होगा। तो फाइनली हम लोग इस तरह से डिटेक्ट करेंगे। कुछ सवाल और आप लोग को मैं देता हूँ, उसको भली भांति से समझिए। अभी देखिए कुछ सवाल, इसको ध्यान से देखिए कि इसको आप लोग को बताना है। सेम उसी प्रोसेस में हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे। ये पहले कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ क्या है, नेगेटिव। तो थर्ड के साथ अगर नेगेटिव लग जाएगा यानी कि ग्राउंड फ्लोर में चल जाएगा, तो कौन सा ऑक्टेंट होगा, 7th ऑक्टेंट होगा। काफ़ी आसान है। ये दोनों को आप लोग को ध्यान से देखना है, 2 नंबर और 3 नंबर, ये काफ़ी स्पेशल है। यहाँ पे आप लोग बताइए कि 50 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, कोई बता सकते हैं कमेंट में 50। तो देखिए 50 जो है किसी क्वाड्रेंट में होगा ही नहीं, क्योंकि y0 का मतलब क्या हो गया, y0 का मतलब एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं, ये एक्सिस में है और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि ये जो जेड कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये ऊपर ही रहेगा, फर्स्ट फ्लोर में ही, यानी कि ये जेड एक्सिस के आसपास का कोऑर्डिनेट है, जेड एक्सिस या जेड एक्सिस के आसपास का ये कोऑर्डिनेट है। तो फाइनली क्या हो गया कि एक्स एक्सिस और ऊपर में, यानी कि एक्स जेड ये प्लेन में ये पॉइंट लाइज करेगा, क्योंकि जब क्वाड्रेंट में नहीं होगा तो फिर वो ऑक्टेंट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट का नीचे जो होता है वो ऑक्टेंट होता है। तो ये एक्स एक्सिस में हो गया और ये पॉजिटिव ऊपर में ही है, यानी कि ये एक्स जेड प्लेन में होगा। इस तरह से इसको आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये एक्स है और ये जेड है तो वो पॉइंट, ये पॉइंट हमारा कहीं, ये जो एक्स जेड प्लेन इस प्लेन में लाई करेगा, इस प्लेन में लाई करेगा, 507, ठीक है। उसी प्रकार उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको भी आप लोग बता सकते हैं। 05 का मतलब क्या हो गया, x0 मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या है, जेड कोऑर्डिनेट की जगह 0 है। 0 का मतलब ना तो ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, दोनों नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 0 का मतलब क्या हो गया कि ना तो ये ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, ना फर्स्ट फ्लोर ना ग्राउंड फ्लोर। तो इसका मतलब फाइनली क्या हो गया कि हमारा जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस में ही लाइज करेगा। तो इससे आप क्या सीखें कि हमारे इसका जो कंक्लूजन निकला, क्या निकला कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट में एक 0 आ रहा, सिंगल 0, तो वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, देख रहे हैं वो प्लेन में लाइज कर रहा है। इस तरह से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में 2 0 आ जाता है, 2 0, तो वो हमारा कहाँ पे जा रहा है, एक्सिस में जा रहा है। बस इसको अच्छा से समझ सकते हैं। आगे इस तरह का और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।